तो मैडम सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा ये जो बच्चा है इसका नाम क्या है? आदर्श प्रधान। तो क्या उम्र है इनकी और कहाँ से आए हैं आप? 12 साल कंप्लीट हुआ है इमे महीने में। और आए कहाँ से हैं आप? हम उड़ीसा से, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो जैसा कि मेरे को पता चला है कि अभी आप डॉक्टर बी आर सर की टीम से आपने कांटेक्ट किया, कैन प्रोटोकॉल से कुछ अपने बच्चे को ठीक किया है। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ क्या प्रॉब्लम थी आपके बच्चे को डॉक्टर बी आर सर की टीम से जुड़ने से पहले? इसके चलने में दिक्कत थी, ठीक है। फाइन मोटर नहीं था, ठीक है। स्पीच में प्रॉब्लम थी, हाँ। और और लिख नहीं पाता था। अच्छा। हाथ को ऐसा ऐसा करता था, ऐसा कर नहीं पाता था। अब अच्छा। काफी इम्प्रूव है, अब तो साइकिल तो चलाने लगा मतलब है। डॉक्टर साहब से मिलने से पहले कुछ बाहर भी उसका कुछ ट्रीटमेंट कराया, कुछ डॉक्टरों ने बताया इनके बारे हमने में? हमने कराए थे, और पंचगव्य ट्रीटमेंट किए थे। उसके बाद में वो कोई एलोपैथी कोई? एलोपैथिक मेडिसिन किए थे। एलोपैथिक मेडिसिन तो हमें तो बताते थे कि कभी भी आपका बच्चा ठीक भी नहीं बोलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। हम जब डॉक्टर हॉस्पिटल के जाते थे तो वहाँ पर हमें अवगत निराश ही मिला था। हम जब बाहर आते थे तो मैं रोते चले आता था कि तेरा बच्चा कभी ठीक नहीं हो पाएगा, तो एक माँ कैसा बोले, कैसा लगेगा उसको। तो इसके बाद में हमने वो जो एको पंचर किए, 5 साल कंप्लीट हुआ। अभी 3 महीने हो गए बंद कर दिए हैं। 5 साल कंप्लीट किए हैं एको पंचर, जो एक ट्रीटमेंट होता है, सूजी और जूझते हैं, जी 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 वहाँ के है। और उसके बाद में यही हमारा लास्ट ट्रीटमेंट है, ऐसा सोच लिया था हमने। जी। उसके बाद में हमें ये बीआरसी सर का वीडियो देखकर हमें मिला, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिलने से हम वंशिका मैडम जो हैं उनके कॉन्टैक्ट में आएगा। 10 प्रोटोकॉल हमने फॉलो किया। उसके बाद में इसको 3 महीने 10 दिन आज तो क्या कंप्लीट क्या हुआ है। सुधार हुआ है? चलने में सुधार हुआ है, उसका फाइन मोटर थोड़ा हुआ है, स्पीच में आया है, और गीत भी, गाना भी गाने लगा है अब। क्या बात। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया डॉक्टरों ने बता दिया था कि आपका बच्चा कभी ठीक ही नहीं हो सकता। नहीं। उस समय की आपकी क्या फीलिंग थी, और अब जब बच्चे को इतनी अच्छी उम्मीद मिल चुकी है, इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है कैन प्रोटोकॉल से, अब आप कैसा फील करते हैं? मैं बता नहीं सकता कि कितना खुशी मुझे मिल रहा है। ये खुशी के आंसू है या दुख का आंसू है, मैं बता नहीं सकता आपको। मैंने जब डॉक्टर ने बोलते थे कि आपका बच्चा कभी जीवन सारा ऐसा रहेगा, जिंदगी भर बुढ़ा होने तक ऐसा ही रहेगा, आप कभी अच्छा नहीं कर पाओगे, ऐसे जब बोलते थे तो मैं रोते रोते आ जाता था। अब जब मैंने ये मेरे बेटे को अब जब ऐसा देखता हूँ, इतनी खुशी महसूस होती है। बीआरसी सर को कितनी कितनी दिल से थैंक्स, हजार हजार थैंक्स बोले से भी कम हो जाएगा। अच्छा मैडम, जो छोटा बच्चा है, अब कैन प्रोटोकॉल में बहुत सारी अलग अलग कुछ थेरेपी बच्चे को देनी पड़ती है, क्या क्या कुछ प्रॉब्लम भी आई थी बच्चे को अप्लाई करने में, जैसे नीम देना या कुछ और प्रोटोकॉल, वो कैसी आपकी जर्नी रही थी? कैसे आपने बच्चे को आपने मतलब प्रोटोकॉल्स दिए डॉक्टर साहब को? मेरा सौभाग्य की बात ये है कि ये मेरा कुछ भी बात नहीं मानता है, सब बात मानता है। लेकिन नीम थेरापी मैंने जब नीम देना शुरू किया, वो खा दिया। अच्छा। और सलाद को चबाने का उसको दिक्कत होता है, तो इसलिए उसे ग्राइंडिंग कर देते हैं, उसको खा लेता है। कोई भी माने हम जो फल को, फ्रूट्स को चबा चबा खाने से उसका लेट लगता है, टाइम लेता है, इसलिए हम उसको ग्राइंडिंग कर देते हैं, वो भी ले लेता है। जब भी खाना इसको वो जो क्या बोलते हैं, कोकोनट ऑयल, कोकोनट वाटर, कोकोनट सिर्फ खाने को दे देते हैं, ये सब खा लेता है। क्या बात है। तो चलिए, पिताजी भी साथ हैं, आप भी कुछ कहना चाहेंगे खासकर ऐसे पेरेंट्स के लिए जिनके साथ भी अगर इस तरह का कोई दुर्भाग्य है कि उनके बच्चे को भी कुछ प्रॉब्लम है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों को? ऐसे बच्चे जो सीपी चाइल्ड है, मेंटली रिटार्डेड है, ऐसे बच्चों के माओ पिताजियों को मैं जरूर बोलूँगा कि वो कोई भी दूसरे एलोपैथी या किसी भी पैथी में जाना जरूरी नहीं है। वो सब कैन प्रोटोकॉल यूज करें, जब डॉक्टर बीआरसी को फॉलो करें तो उनके बच्चों में जरूर सुधार आएगा, वो कन्फर्म है। थैंक यू। जी जी मैडम, कुछ कहना चाहेंगे? मैं वो जो सर ने नीम थेरापी जो बोलते हैं, मेरा घुटने में दर्द शुरू हो गया था। अच्छा अच्छा। जो मैंने अभी 2 महीने नहीं कंप्लीट हुआ है। नीम मेरे वजन के हिसाब से मैं 59 kg हूँ, और 6 नीम पत्ता सुबह खाली पेट चबा चबा कर मैं खाता हूँ। 15 दिन के बाद मैं ऐसा जो नीचे बैठने दिक्कत होती थी, अब मैं बैठ सकता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। जब हम पहुँच और जो क्या कहते हैं सीढ़ियाँ चढ़ने में मेरे घुटने में दर्द हो रहा था। अच्छा, तो उसमें आराम मिल गया? आराम मिला, अच्छा, बहुत ही अच्छा हूँ मैं नीम्स के प्रयोग करने से? नीम के प्रयोग करने से। अब अभी हमारे पास में एक शुगर पेशेंट है, जो उनको मैंने बोला कि मेरे घुटने में दर्द होता है, मैं शुगर में कुछ खा नहीं पाता है, उनको मैं बताया कि ऐसा ऐसा बात है, आप करने वो भी शुरू किए हैं। तो वो बोलते थे कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब एक मैं हमारे स्कूल में एक क्या बोलते हैं उसको, कुक
कुक हैं, उनका पति का डायलिसिस चल रहा है, किडनी पेशेंट है वो, तो किडनी पेशेंट है जो उनको मैंने 82 सर का वीडियो देखकर बताया था कि उनको जो सोते हैं हॉट वाटर इमर्शन नहीं नहीं जो अच्छा वो टेढ़ा करके टेढ़ा करके सोना है, तो वो बताते थे कि 8 दिन में हमें थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा है, ऐसा लगता डॉक्टर था। बीआरसी प्रोटोकॉल से आपने अपने रिजल्ट देख लिए, जी। हर बीमारी में कुछ ना कुछ फायदा मिल ही रहा है। क्या जी 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 ठीक हो रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक @ होम।